गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब? गर्मी का आनंद मान रहे हो फिर? बेटा हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ईथर्स, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मोड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ईथर्स एज वेल एज नॉमेनक्लेचर। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी नेचर क्या है। क्या वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ अटैच हो रहा है वो पोलैरिटी शो कर रहा है या नहीं। और वहीं से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं ईथर्स की, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर। ये पोलर होते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सिंपल सी बात, जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, पोलर बन जाता है। एंड दस ईथर्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट। अगर पोलर है तो डाइपोल मोमेंट होना फिर जाहिर सी बात है, वो जनरल है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, नेट डाइपोल मोमेंट होल्ड करते हैं ईथर्स। सो देयरफॉर द वीक पोलैरिटी ऑफ, बट होता क्या है, अब दोनों तरफ आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच्ड है ईदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। उस वजह से अब हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप्स होते हैं। पोलैरिटी तो है लेकिन ये हाईली पोलर स्पीशीज नहीं है, वीकली पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रिशिएबली इफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि वीकली पोलर है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो लार्जली इफेक्ट नहीं होंगे। इस वजह से डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है ना पोलैरिटी में, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आपको पता है स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीक पोलर इंट्रैक्शन रहेंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अल्टर नहीं करेंगे। ठीक है, विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो हाइड्रोकार्बन के ऑलमोस्ट आसपास फॉल करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। कंपेरेबल मतलब ऐसा एक ईथर ले लीजिए, एक हाइड्रोकार्बन जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा अल्टर नहीं करेंगे, समझे। लेकिन अल्कोहल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि अल्कोहल्स में एक तो पोलैरिटी ज़्यादा होती है, दूसरी बात द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहते हैं, वो इनसे भी ज़्यादा होते हैं, इनसे ईथर से। ईथर और हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट्स का लो होना और अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का हाई होना, ये दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, क्या, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे। तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट इनसे काफ़ी अप होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 309.1 केल्विन होता है।
पेंटेन का। और इथॉक्सी इथेन जो सिमेट्रिकल ईथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 307.6 है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ब्यूटेन 1 ओल की बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली राइज कर जाता है, 390 केल्विन हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्या, नेचुरल अल्कोहल्स की ऐसे है जैसे ही आप उनमें आपस में भी रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। और दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे सोलुबिलिटी की, उसके लिए तो कंडीशन ये रहती है कि वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस होते ही वो हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस्टेब्लिश कर सके विद वाटर के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल्स वाटर सोलुबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है। जबकि जो यहाँ पे जब हम बात करते हैं विजिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर, ये रिजेंबल करती है विद दोज ऑफ द अल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। कारण पोलैरिटी बेशक कम है लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो जब आप किसी ईथर को पानी में डिजोल्व करते हो तो वाटर जो है वो इस ईथरल ऑक्सीजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर लेता है, इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसकी वजह से सोलुबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। विजिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल इथॉक्सी इथेन और ब्यूटेन 1 ओल दोनों जो रहते हैं विजिबल रहते हैं टू द ऑलमोस्ट सेम। जैसे इथॉक्सी इथेन 7.5 पर 100 ml वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, जबकि जो आपका अल्कोहल है ब्यूटेन 1 ओल वो 9 ग्राम पर 100 ml, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा नहीं। समझे, ये चीज़ रहती है। सो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ईथर्स की। इनको एक बार रिकैप कर लेना है। ओके, टेक केयर।